बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स में आपको m की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इफ़ करके फिर दो पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है हमें। ठीक है, ये सामने मैंने लिखी है। क्वेश्चन में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 होल इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो बराबर है इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनका जो सम है यानी SOR जो है वो इनके POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 3/2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हमें मालूम करनी है इसमें m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन दी है, सिंस द इक्वेशन इज गिवन एज, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन में मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 होल इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से a, b और c जो है वो डिसाइड कर लेंगे। a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 3m माइनस 7 और c हमारे पास 5m है। ठीक है, नाउ अब अगर a और b अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो SOR यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b हमारे पास है 3m माइनस 7, वो हम माइनस साइन के साथ लिख देंगे चूंकि माइनस है यहाँ पे, और a हमारे पास है 1, a हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ऊपर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो लिहाजा वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो SOR आ रहा है वो आ रहा है माइनस 3m प्लस 7। POR पहले हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरीके से करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू c अपॉन a, 5m अपॉन 1, c हमारे पास 5m है, a हमारे पास 1 है, 5m को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5m आ जाएगा। अब हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन क्या थी? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स आ गई, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई। ठीक है, तो इसके 3/2 टाइम्स बराबर है। ये हमने उसी हिसाब से जो है कंडीशन के हिसाब से जो हमें बताई गई थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे इक्वेशन सेट कर लिया। अब जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको रखेंगे। सम ऑफ रूट्स SOR हमारे पास जो आ रहा था वो आ रहा था 3m माइनस 3m प्लस 7, वो यहाँ आ गया। 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 5m है, 5m लिख लिया। ठीक है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो 2 को हम उधर न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये 2 यहाँ से इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, बाकी 3 इंटू 5m हमारे पास यहीं मौजूद है। ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस साइन के साथ आ गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ 14 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 15m हमारे पास यहाँ आ गया है। ठीक है, अब माइनस 6m को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो 15 प्लस 6m 15m प्लस 6m इज इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारे पास। अगर इधर से देखें हम तो यही वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने डायरेक्ट जो वेरिएबल वाली वैल्यू थी वो उस तरफ लेके चला गया हूँ। ठीक है, तो 15m प्लस 6m इज इक्वल टू 14 हमारे पास आ रहे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 21m इज इक्वल टू 14। ठीक है, 21 को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे डिवाइड करने के लिए। m इज इक्वल टू 14 अपॉन 21, इसको कैंसिल कर लें आप, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो m की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगी 2/3। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। ठीक है, इसका जो SOR है, सम ऑफ रूट्स है,
वो इसके POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 6 टाइम्स बराबर है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, यानी SOR इसका इस इक्वेशन का वो इसके POR के 6 टाइम्स बराबर है। तो अब हमने मालूम करनी है इसमें m की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में। ठीक है, वही तरीक़ेकार होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, उसी तरह इक्वेशन लिखेंगे, लाइन लिख के नीचे इक्वेशन A B C लेट कर लेंगे। A 2 है हमारे पास, B -3 है, C 4 है। SOR निकालेंगे, तरीक़ेकार आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। -3 इंटू माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये इसके पास 3 हो जाएगा, और A हमारे पास 2 है। SOR यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास 3/2 आ जाएगा। POR हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, C/A। C हमारे पास है 4m और A हमारे पास है 2। ठीक है, 4m डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कैंसिल कर दें या डिवाइड कर दें डायरेक्ट, आपके पास वैल्यू 2m आ जाएगी। ठीक है, नाउ उसी तरह हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा सॉरी, यहाँ कंडीशन में ये आ जाएगा 6 इंटू m। ठीक है, कंडीशन क्या थी? SOR सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने उसी तरह इक्वेशन को फिट कर दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3/2 लिख लिया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यानी POR हमारे पास है 2m लिख लिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, 2 को साइड लेके चले गए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लें, 6 2s are 12, 12 2s are 24। वैसे तो बीच में स्टेप आना चाहिए 3 इज इक्वल टू, बल्कि मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 24m। ठीक है, फिर हम चूंकि वेरिएबल इधर है इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, 24m इज इक्वल टू 3, और उसके बाद 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। m इज इक्वल टू 3/24 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैंसल आउट करें, 3 1s are 3, 3 8s are 24। m की वैल्यू आपके पास 1/8 इस क्वेश्चन में आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, हम अब एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट मैंने यहाँ आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मालूम करनी है P की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ। ठीक है, तो नीचे 2 पार्ट्स दिए हैं, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, दोनों में हमें P की वैल्यू मालूम करनी है। जो फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन जो दी है वो ये दी है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, ठीक है, इसकी जो रूट्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर लें और फिर उनके स्क्वायर्स को सम करें, प्लस करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 13। इक्वेशन ये है। ठीक है, उसकी इस इक्वेशन की रूट्स का स्क्वायर और फिर उन जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर्स आएंगे, ठीक है, उनका सम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। ठीक है, तो अब हमें इसमें मालूम करनी है कि P की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। इक्वेशन हमें पता है, एज द इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारे पास पहले क्वेश्चन में ये आ रही है, x² माइनस px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम a b c अज्यूम कर लेंगे। a इज इक्वल टू 1, b हमारे पास माइनस p है, c हमारे पास 6 है। ठीक है, जो 2 रूट्स हैं वो हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, ठीक है, 2 रूट्स हैं, देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी यहाँ हम पहले सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास माइनस p है, माइनस के साथ इधर फॉर्मूले का माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ हमारे पास माइनस पी इंटू माइनस पी अपॉन 1 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 डिनोमिनेटर में, इसको हम हटा देंगे, हमारे पास SOR यानी सम ऑफ रूट्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। अच्छा, इसका जो है हमने यहाँ नहीं किया है, आई थिंक ये जो है मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट का है, ठीक है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी हमारे पास है 6, ठीक है, और ए हमारे पास है 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 6, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ रहा है p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 6, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये थी कि इक्वेशन की जो दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, उनका जो स्क्वायर है उसका सम हमारे पास 13 आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ हो गई है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज 13, ठीक है। हमने उसी तरह इक्वेशन लिख दी। ये चीज़ जो है सेकंड पार्ट में भी आएगी, इसलिए मैंने पूरे पे एक ही लिख दिया है। फार्मूला हम वही फिट करेंगे जो फार्मूला हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला फिट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ इसकी जगह इस वैल्यू को लिख देंगे, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे 13 है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा था p, हमने उसको अल्फा प्लस बीटा को चेंज कर दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ रहा था 6, हमने यहाँ अल्फा इंटू बीटा को 6 से चेंज कर दिया। अब हमारे पास आएगा p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 13। तो जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। माइनस 12 को साइड लेकर जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12, 13 और 12 को प्लस करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है। वी गेट p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर आ रहा है p की वैल्यू वो प्लस माइनस 5 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। इसके जो स्क्वायर्स हैं, रूट्स हैं, उनके स्क्वायर का सम हमारे पास आ रहा है 6, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू तीनों हमारे पास आ जाएंगी। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 2 है, और c हमारे पास 2p माइनस 3 पूरा है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स, दो रूट्स हैं, देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा। मैंने इसी तरह लिखा है, आप इसको पूरा साफ लिखेंगे, ठीक है। और जिस तरह मैं पहले से लिखाता है, तो SOR लिखें खूबसूरत सा, या सम ऑफ रूट्स लिखें, दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो SOR आपके पास आ जाएगा माइनस b, यहाँ डैश मैंने इसलिए लगाया, यहाँ पर ये पूरा इसी तरह आएगा, ये जो डॉट डॉट लगाए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b आपके पास माइनस 2p था, ये माइनस के साइन के साथ आ गया। a आपके पास 1 है, ये नीचे आ गया। डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, उसको हम हटा देंगे, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास SOR 2p आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। c हमारे पास 2p माइनस 3 है, a हमारे पास 1 है, 1 डिनोमिनेटर में है,
ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी POR हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 3। ठीक है, ना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या थी वही कंडीशन हम फिट करेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 6। ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं, इनका स्क्वायर है, स्क्वायर लेने के बाद इन दोनों को सम किया जा रहा है, तो आंसर आपके पास 6 आ रहा है। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये चीज़ जो है वो यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2p जो SOR है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2p माइनस 3 जो कि POR है। दोनों को हम जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा 2p से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2p से, तो माइनस 2 इंटू 2p माइनस 4p, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, आगे 6 का 6 आ गया है आपके पास। ठीक है, इस 6 को अगर हम इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4p। यहाँ बेशक एक स्टेप आप और नीचे लिख दें। ठीक है, 4p स्क्वायर माइनस 4p में लिख भी देता हूँ। ठीक है, 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक स्टेप ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आपका 4p निकलेगा, p माइनस 1। अब ये दो फैक्टर आ गए आपके पास, 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अलग से समझा भी देता हूँ। तो ये 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, 4p अलग है, p माइनस 1 अलग है। आप अच्छा नीचे मैंने शायद किया हुआ भी है। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया 4p भी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, आप इसको यूं लिखेंगे इधर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास p इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद और लिखेंगे इधर, दूसरा फैक्टर उठाएंगे p माइनस 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0 प्लस 1, p इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गए, तो आपके पास यहाँ सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, s आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, p 0 आ गया, p आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ m मालूम करनी है हमें उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।